अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألا هي الجماعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। माशाअल्लाह ताला जितने हज़रात तशरीफ़ फरमाए हैं सब ही इल्म के एतबार से बाज़ौक़ लग रहे हैं, लेकिन इल्मी ज़ौक़ में एक शय ये भी शामिल है कि आप मिल कर बैठें, आगे होकर बैठें, दरमियान में वक्फ़ा न रखें, तो इंशाअल्लाह इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे पास टाइम बहुत मुख्तसर है और बात मैंने बहुत बड़ी और मुख्तसर समझानी है। वो ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम में इस आयत में इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, तुम सारे अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? वो अल्लाह का दीन है, कुरान है, सुन्नत है, फ़िक़्ह है। अल्लाह के दीन को सारे मिलकर थाम लो। लेकिन अल्लाह ने दीन को रस्सी फरमाया। हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब दीन को रस्सी फरमाया, इसमें इशारा है कि दुनिया हलाकत का कुआं है और कोई आदमी कुएं में हो उसको और कोई तकलीफ़ न दी जाए, सिर्फ कुएं में रहे, उसकी हलाकत के लिए काफ़ी। तो जो आदमी दीन को ना अपनाएगा वो दुनिया में खुश ऐश रहे, दीन को ना अपनाना उसकी हलाकत के लिए काफ़ी है। दीन से बेपरवाही निरी हलाकत है। पहली बात तो ये आ गई। ये अल्लाह ने क्यों बयान फरमाया? अगर अल्लाह ताला आगे समझाना चाहता है वला तफर्रकू। लोग कहते हैं मौलवी जाने, दीन जाने, फ़िरक़ेबाज़ी है, हम क्यों इसमें पढ़ें? अल्लाह फरमाता है कि असल में ये बेदीन हो चुके, इनको अपनी आखिरत की फ़िक्र ख़त्म हो चुकी है। जिस्म बीमार हो जाए तो एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो कहते हैं इसको ये बीमारी है, पैसे भी बहुत ले लेता है, वो दूसरा कहते हैं और बीमारी है। बैठते नहीं हैं चैन से, बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन दीन का मसला आ जाए, छोड़ो जी, फ़िरक़ेबाज़ी है। दीन में फ़िरक़ेबाज़ी नहीं है।
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरके ना बनाओ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। फिरका कैसे बनता है? हदीस शरीफ में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, तफर्रकत बनु इसराइल अला इस्नैन व सबईन मिल्लतन, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासति व सबईन मिल्लतन, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कोई आदमी इस बात से परेशान हो जाए इतने फिरके हो गए, मैं कहाँ जाऊँ, ये मसला तो पहले हल है कि फिरके होने। लेकिन कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदतन, मगर एक तबका वो जन्नत जाएगा। बनी इसराइल में 72 थे, उनमें भी एक तबका जन्नती, 71 जहन्नमी। और इस उम्मत के 73 हो जाएंगे, यहाँ भी जन्नती एक, 72 जहन्नमी, यहाँ जहन्नमी एक बढ़ गया है। अब टाइम नहीं है कि वो मसला आपको मैं समझाऊँ। बहरहाल सहाबा किराम ने पूछ लिया, हजरत जन्नती कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो लोग उस दीन पर हैं जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। सादे लफ्ज़ों में कहते हैं, मेरे दीन को मेरे सहाबा से जो समझें, मेरी सुन्नत की तशरीह सहाबा किराम से समझें, ये लोग जन्नती हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अस्सहाबतु फर्कुन बैना अहले जहन्नम व अहले जन्नत, सहाबा किराम जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान फ़र्क है। जो सहाबा किराम को मेयारे हक समझेगा जन्नत जाएगा, जो नहीं समझेगा जहन्नम जाएगा। लेकिन फिरके इस उम्मत में कितने बनने हैं? 73। दूसरी हदीस में फरमाया अला वहियल जमा, वो जमात जन्नत में जाएगी, फिरके जहन्नम जाएंगे। अब फिरका और जमात को पहचानना है बस, कि फिरका और जमात में क्या फ़र्क है। फिरका माना हो कटा हुआ, और जमात का माना है जुड़ी हुई। जो अक़ायद और नज़रियात हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को समझाए हैं, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने शागिर्दों को, और उन्होंने अपने शागिर्दों को मुत्तसिलन 1400 साल से जो अक़ायद और नज़रियात हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी सनद के साथ आ रहे हैं, जो उनके साथ जुड़ जाए वो जमात है। जो उनमें से किसी कतई नज़रिए से कट जाए वो फिरका है। फिरके जहन्नम जाएंगे, जमात जन्नत जाएंगे। और अक़ायद और नज़रियात से जो हटेगा वो फिरका बन जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया फिरके जहन्नम जाएंगे, जमात जन्नत जाएगी। आसान मसला है कि नहीं है? आसान मसला है। अब ये समझना है कि फिरके जाएंगे जहन्नम, जमात जाएगी जन्नत। और जमात जो है उनके अक़ायद हैं, जमात अक़ायद से बनती है, और जो अक़ीदे से अलहदा वो फ़िरका बन जाता है। फ़ुक़हा उम्मत के 4 तबके हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, सारे सुन्नी हैं, सारे अहले सुन्नत वल जमात हैं। उनके आपस में इख्तिलाफ फ़ुरूई मसाइल के हैं, अक़ायद और नज़रियात के नहीं। अक़ीदा और नज़रिया अलहदा होने से फ़िरका बनता है। चारों तबकों के अक़ायद एक है, इसलिए वो जमात है। इसलिए चारों का इत्तेफाक है कि जहाँ जिस फ़कीह की फ़िक़्ह रैज है उस इलाके वाले उस पर अमल करें, बाकियों का अदब करें। अब अहले सुन्नत वल जमात के तशख़्ख़ुसात, मोटे मोटे अक़ायद और निशानियाँ क्या हैं, मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद दूसरों के आप खुद समझ जाएंगे। एक अक़ीदा वो है, अक़ायद की वो किस्म है जिसका ताल्लुक़ मुतलक़न इस्लाम से है, जैसे तौहीद है, रिसालत है, आखरत का अक़ीदा माद है। ये अक़ीदे ऐसे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना, उनका उतरना, ख़त्म नबूवत का अक़ीदा, ये अक़ायद हैं इस्लाम के कतई अक़ायद। इनमें से किसी एक इनकार से आदमी मुर्तद हो जाता है। दूसरे अक़ायद वो हैं जिन्हें अल्लाह ने जन्नती फरमाया, अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात से कौन कट जाता है इस्लाम के बाद, फिर अहले सुन्नत वल जमात से कौन निकल जाता है। उनमें पहला जो अक़ीदा है वो है अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूलुन, सारे सहाबा आदिल हैं। सारे सहाबा
तो सादे लफ्ज़ों में कहते हैं सहाबा किराम को मेयारे हक समझना। क्या समझना? जो सहाबा किराम को मेयारे हक नहीं समझता वो अहले सुन्नत वल जमात से निकल जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जो बाद वाले लोग हैं वो ईमान ले आए उस मेयार पर जो तुम्हारा मेयार है, तो पक्की बात है कि वो हिदायत याफ्ता है। जो तुम्हारे मेयार से हट गए वो गुमराह है। सहाबा किराम को मेयार हक समझना ये अहले सुन्नत वल जमात का पहला नजरिया है। नंबर 2, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने 4 हज़रात को सबसे अफजल समझना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक, सैयदना हज़रत उस्मान गनी, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुलफ़ाए राशिदीन है। खिलाफत राशिदा का मकाम बाकी सहाबा किराम से ज़्यादा है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हुजूर अगर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं तो हज़रत अली ख़ातम खुलफ़ाए राशिदीन है। जो खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत से हट जाता है वो भी सुन्नियत से निकल जाता है। तीसरा नजरिया अहले सुन्नत वल जमात का ये है कि अहले सुन्नत वल जमात सहाबा किराम का भी अदब करते हैं, अहले बैत इज़ाम का भी अदब करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं जो सहाबा किराम से मोहब्बत रखे, अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, वो जन्नत नहीं जा सकता। और जो अहले बैत से मोहब्बत रखे, सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखे, वो भी जन्नत नहीं जा सकता। जन्नत जाने के लिए सहाबा किराम का एहतराम भी ज़रूरी है और अहले बैत का एहतराम भी ज़रूरी है। ये 3 नज़रिया जो इनमें से हर जगह सुन्नियत से खारिज हो जाता है। नंबर 4 यह है कि मुतलक तकलीद को फ़र्ज मानना। मुतलक तकलीद से इस्लाम सारा साबित होता है और शख्सी तकलीद को वाजिब मानना। ये अहले सुन्नत वल जमात के जितने तबक़ात हैं उनका ये तशख़्ख़ुस है। जो मुतलक तकलीद का इनकार कर ले या शख्सी तकलीद का इनकार कर ले वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाता है। कितने हो गए? 4। पहला सहाबा किराम को मेयार हक समझना, दूसरा खुलफ़ाए राशिदीन को अफजल समझना, तीसरा अहले बैत और सहाबा किराम सबसे मोहब्बत रखना, चौथा तकलीद पर अकीदा रखना, तकलीद के मुतलक को फ़र्ज समझना और तकलीद शख्सी को वाजिब समझना। ये बात आपको समझ आ रही है? कितने हो गए हैं? 4। 5वीं बात, फ़ुक़हाए उम्मत जो हैं, फ़ुक़हाए उम्मत सबको हक समझना, लेकिन 4 फ़ुक़हा में से किसी एक की तकलीद करना। 4 फ़ुक़हा में से किसी एक की, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, इन 4 में से जिस इलाके में जिस फ़क़ीह की फ़िक़ा रैज है उस पर अमल करना, बाकियों का अदब करना। बाद लोगों को परेशानी होती है जी 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं। हालू में कहते हैं कुरान की किरातें कितनी हैं? 7 हैं। एक किरात पढ़ने से सारा कुरान पढ़ जाता है, 7 कुरान नहीं हुए तो 4 फ़ुक़हा में से एक की तकलीद करने में भी सारा दीन आ जाता है। तो फ़ुक़हा की तकलीद, 4 में से किसी फ़क़ीह की तकलीद करना, गैर मुक़ल्लिद ना रहना, ये भी अहले सुन्नत वल जमात में से होने के लिए ज़रूरी है। और उसका फ़ैसला ये जिस इलाके में जिस फ़क़ीह की फ़िक़ा रैज है उस पर अमल करना, बाकियों का अदब करना। हाँ जी, कितने हो गए? 5। आप भूल रहे हैं, 5 हो गए। और छठा क्या है? छठा है कि मुस्तदल्लात 4 मानने। अहले सुन्नत वल जमात की 4 दलीलें, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। ये 4 दलीलें हैं। इनमें से किसी एक का इनकार करने वाला सुन्नी नहीं, सुन्नत से खारिज, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाएगा। सुन्नी होने के लिए 4 मुस्तदल्लात मानने ज़रूरी हैं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात 4 दलीलें मानते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। अहले सुन्नत वल जमात के 4 असास, अहले सुन्नत वल जमात के 4 असास, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। 4 दलीलें हैं हमारी। किसी एक का इनकार करे तो आदमी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाता है। कितने हो गए?
6 चीज़ें हो गई, याद करें। और 7वीं क्या है? और 7वीं है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कबूर में जिंदा मानना। ये अकीदा रखना कि हम जहाँ कहीं आलम में दरूद पाक पढ़ेंगे, फरिश्ते रोज़ा अक़दस तक पहुँचाते हैं। जब रोज़ा अक़दस पर पढ़ेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी नबी के मक़बरा मुबारक पर रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देकर सलाम पढ़ेंगे, वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। मन सल्ला इंद कब्री फ़क़त समेतहू व मन सल्ला नाइयन फ़क़त बुल्लिग़तु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत वल जमात के पहचान में से है और सुन्नी होने के लिए लाजमी है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद से लेकर तमाम फ़ुक़हा किराम जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, हनफी हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी, वो कहते हैं जो इस अकीदे का मुनकर है उसके पीछे नमाज नहीं होती, वाजिबुल यादा है। सुल्तानुल मुलाज़िरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमुल्लाह के पास में बैठा था। मैंने हज़रत से पूछा, हज़रत जो अकीदा हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है उसके पीछे नमाज होती है? आपने फरमाया ये हज़रत मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हैं, वो फरमाते हैं रहमुल्लाह नहीं होती। मुफ्ती साहब कहते हैं तो सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस अकीदे को माने और शुहदा किराम को अपने कब्रों में ज़िंदा समझे। दुनिया वाले जिस्मों के साथ नबियों और शहीदों को अपनी इन्हीं मज़ारात में दुनिया वाले जिस्म के साथ उनको ज़िंदा समझे। ये सुन्नी होने के लिए लाजमी है। कितने हो गए? नंबर 8, आम मौता जो हैं उनकी कब्र में ज़िंदगी माने, किसी न किसी दर्जे में रूह का ताल्लुक दुनिया वाले जिस्म से माने। सवाब कब्र या अज़ाब कब्र हो रहा है, ये खाली गढ़ा नहीं है, ये जिस्म बेरूह नहीं पड़ा हुआ, ये अकीदा है। इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज खान नव्वरल्लाहु मरकज़हू तस्कील सदूर फी अहवाल मौता वल कबूल के पहले बाब में लिखते हैं जो इस अकीदे का इनकार करता है वो खारिज दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये अकीदा भी बहुत ज़रूरी अकायद में से है, बदीहात दीन में से है, कब्र में ज़िंदगी मानना। बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है जब जन्नती आदमी कब्र में जाता है उसके लिए जन्नत की खिड़की क़यामत तक खुली रहती है, जो जहन्नमी होता है जहन्नम की खिड़की क़यामत तक उसकी कब्र में खुली रहती है। तो ये अकीदा भी मानना ज़रूरी है। और हदीस शरीफ में ये आया है कि नेक आदमी कब्र ता हद नज़र वसी हो जाती है। नेक आदमी की कब्र ता हद नज़र, तो आम तौर पर जो मुनकिरीन हैं वो हमारे साथियों को कहते हैं कि कब्र के साथ कब्र मिली हुई है और कहाँ वसी हो जाती है। हमें ये हदीस समझ नहीं आती। हम उन्हें कहते हैं ईमान तो है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाई हुई मान लेना, बस अपने अकल पर ईमान रखना, ये कोई ईमान अल्लाह उसके रसूल पर ईमान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको पूरी तहकीक के साथ समझाया जाता है। वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के जो हालात हैं वो मौत के हालात से समझो। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पास बड़ी मजबूत दलील है कि कब्र में रूह के जिस्म के साथ रूह का कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने कहा क्या दलील है? कहते अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह ताला रूहों को निकाल लेता है जिस वक्त मौत देता है। मैंने कहा आगे पढ़िए ना, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और वो जो मरे नहीं उनकी रूहों को नींद में निकाल लेता है। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, जिनकी मौत का वक्त आ चुका है उनकी रूहों को रोक लेता है, सुबह को बिस्तरे पर मरे हुए मिलते हैं। और जो जिनकी ज़िंदगी बाकी है वह युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, वक्त मुकर्रर तक रूह निकालता भी है, रोज़ाना भेजता भी है। मैंने कहा फिर आप बताओ नींद वाला मुर्दा होता है या जिंदा? अब चुप। मैंने कहा सोते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हो? कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। मैंने कहा अना हूँ या अमूतु? कहते हैं अमूतु। आगे व अहया। मैंने कहा उठते वक्त कौन सी दुआ है? कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अभी मौत देने के बाद हमें ज़िंदा कर दिया। तो मैंने कहा फिर इसी हदीस शरीफ में आता है
कब्र की हालात कैसे समझने? नींद से। अब एक नींद में एक शख्स देख रहा है कि मैं बड़ा फिर रहा हूँ, बागात फिर रहा हूँ, हंस रहा होता है, मज़े में हूँ, और साथ बैठा हुआ देखता है वो हंस रहा है, उसको हाथ मारते है, क्यों हंस रहा है? बड़ी हम फराखियाँ देख रहा था, बड़े मज़े में था। और दूसरा आदमी रो रहा है, आंसू आ रही हैं, चीखो पुकार, साथ वाले छोड़ रहे, वो खैर तो आए, वो मुझे तो अभी बांध कर मार रहे थे, अब उसको तंगी नजर आ रही है। तो कब्र में जो जिंदगी है उसमें रूह असल है, जिस्म ताबे है। वो रूह को वुसअतें दिखाई जाती हैं तो उसके लिए वुसअत है, कब्र वसी हो गई। और रूह को तंगियाँ दिखाई जाती हैं तो वो तंगी है। वो असल मसला ये है। तो बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात की ये अलामत है कि कब्र को खाली नहीं समझते, किसी न किसी दर्जे में रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ मानना ये बहुत लाजमी है। मेरे उस्ताद अल्लामा शेख मुरीद साहब दामद बरकातुहुम शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया बाबुलूम कहरोड़ पक्का ज़िला लोधरा, उन्होंने किताब लिखी है सिरातुल मुनामीन। उसमें हज़रत ने जब मुकदमा लिखा तो मैं वहाँ गया हुआ था, मुकम्मल मुकदमा पढ़ा तो मैंने कहा हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमुल्लाह ने लिखा है कि जो दुनिया वाले जिस्म के साथ किसी किस्म का रूह का ताल्लुक़ नहीं मानता वो काफिर है। हज़रत ने फरमाया इन पर कुफ्र का फतवा नहीं देना चाहिए, ये फासिक फाजिर हैं। इस वजह से मैं इस मसले को अहले सुन्नत वल जमात की पहचान में लाया हूँ, वरना इमाम अहले सुन्नत जिस तरह लिखा तो उस तरह तो वो इस्लाम से भी खारिज होगा, इस्लाम की पहचान से होगा। तो बहरहाल ये ज़रूरी अक़ायद हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात हैं। एक साहब मुझे कहने लगे कि मेरे पास तो बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, सारे कुरान मजीद लेकर आते हैं, हदीस लेकर आते हैं, सब कहते हैं हमारे पास कुरान हदीस है, तो मैं किसको हक समझूं? मैं तो परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके जहन में परेशानी ये है कि इतने फ़िरके क्यों बन गए हैं? वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़िरके बनेंगे। मैंने कहा वो तो बन के रहेंगे, आप परेशान हो या ना हो। मैंने कहा दूसरी परेशानी है कि आप कहते हैं जन्नती कौन है? वो तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मसला हल करवा लिया कि जन्नती वो हैं जो सहाबा किराम को मेयार हक समझते हैं और अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद और नज़रियात को अपनाते हैं, वो जन्नती हैं। मैंने कहा आप ये बताओ कि हदीस शरीफ ये समझा रही है कि अहले सुन्नत वल जमात जन्नती है। मैंने कहा आप परेशान ना हो, ये बताएं अहले सुन्नत वल जमात कितने तबके हैं? कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात दो तबके हैं। मैंने कहा अहले सुन्नत वल जमात दो तबके हैं, तो जो अलामतें और ये नज़रियात मैंने बयान किए हैं ये कलमे पे है, उसको बाद वालों के लिए परखने का ज़रिया बनाएं और अपने से पहले वाले अहले सुन्नत वल जमात को समझने का ज़रिया बनाएं, तो इंशाअल्लाह अक़ायद पर हम पुख्ता रहेंगे। अल्लाह ताला इन अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात के सवाब हमें माशूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।